हाय एवरीवन, वेलकम टू फार्मामेंट्स प्लेटफॉर्म। आकाश वर्मा दिस साइड। तो आज हम इंटरव्यू करने वाले हैं केशव को। केशव फार्मास्यूटिक्स ब्रांच से है और नाइपर मोहाली से। और हमें बताएंगे कि अगर आप फार्मास्यूटिक ब्रांच में आना चाहते हो और कितनी मेहनत करनी पड़ेगी यार। एक पहली बात तो यह है कि नाइपर मोहाली अगर आप टॉप की ब्रांच में आना चाहते हो तो काफी मेहनत लगती है। तो वो भी बताएंगे क्या स्कोप है, क्या फायदे हैं और आगे जाके फार्मास्यूटिक ब्रांच से आपको क्या करना चाहिए, क्या आपको कॉर्पोरेट में जाना चाहिए, क्या आपको पीएचडी करना चाहिए। तो सारी चीजें, टोटल एनवायरनमेंट आज केशव हमें बताएंगे। तो वेलकम केशव। थैंक यू सो मच कि आप इस प्लेटफॉर्म पे आए स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। First of all, thank you, Akash, for inviting me this platform. So I say about my introduction, and I'm Keshav Kumar. I have cracked my GPAT and NIPER in 2021. After that, I am pursuing my master's in pharmaceutics in NIPER Mohali, and basically I am dealing with novel drug delivery system. So ओके, yeah. दैट्स ग्रेट यार। मैं बाकी मतलब मैं बता देता हूँ कि मतलब हमारे बीच में काफी कॉमन हैं चीजें। हम दोनों दिल्ली से हैं तो बनती अच्छी है। तो Uh, तो दिल्ली से हैं तो काफी सारी चीजें कॉमन है। और यू नो मेरी नाइपर मोहाली जब हम लोग आ रहे थे पिछले साल तो उससे पहले ही हमारी बातचीत हो चुकी थी। तो चलो स्टार्ट करते हैं बातें और जो हमें इसमें तक पहुंचानी है। तो पहला ये था कि आपने फार्मास्यूटिक्स क्यों चूज करा था। क्या आपको इंटरेस्ट था इसके अंदर कि या फिर सीनियर्स ने बताया था कि हाँ फार्मास्यूटिक्स ही लेना ब्रांच नाइपर मोहाली जाके। यस, तो बेसिकली मेरे दो तीन रीजंस थे जिसके चलते मैंने फार्मास्यूटिक्स चुना। हम्म। तो फर्स्ट फर्स्ट मेरा ऐसा था थिंकिंग कि नाइपर का ना टॉप डिपार्टमेंट मैं कंसीडर करता हूँ कि दो तीन है, लाइक फार्मास्यूटिकल एनालिसिस है, फार्मास्यूटिक्स है, हम्म। देन मेनली यही, क्योंकि इनमें ना 100% प्लेसमेंट होता है। और ये सब चीज़ें मैंने मतलब अपने सीनियर से पूछी थी और मैंने मतलब इधर उधर सर्च करी थी। तो हम्म। मुझे पता लगा कि फार्मास्यूटिक्स में 100% प्लेसमेंट होता है। तो हम्म। मेन रीज़न ये था कि प्लेसमेंट 100% होता है। सेकंड रीज़न ये था कि मुझे स्टार्टिंग से अपने कोर फील्ड में रहना था, तो इसलिए मैंने इसको प्रेफरेंस दी। इवन तो मुझे प्लेसमेंट चाहिए थी, मतलब और भी जगह मुझे पैकेज मिल सकते थे, बट ये वाले को मैंने प्रेफरेंस ज़्यादा दी। ओके। और एक रीज़न ये था कि वाइल प्रिपेयरिंग फॉर जीपैट और नाइपर, हम्म। तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि मेरा इंटरेस्ट थोड़ा फार्मास्यूटिक्स की तरफ ज़्यादा है। मैं अच्छा। इसमें अगर लेस एफर्ट्स भी दूँ तो मुझे ईजिली लर्न हो जाता है और मैं जल्दी अपने कॉन्सेप्ट्स लगा सकता हूँ इसके अंदर। तो ये रीज़न था फार्मास्यूटिक्स लेने का। और मैंने जो अदर देन ये मैंने सर्च किया तो मुझे रियलाइज़ हुआ कि फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट में का मतलब 2-3 लैब्स हैं जिसमें ना अलग-अलग मतलब एरिया में काम होता है। हम्म। तो मुझे स्टार्टिंग से मतलब ऐसा कुछ न्यू करना था, नोवेल करना, तो वो मेरे को फार्मास्यूटिक्स में ही मतलब मिल सकता था, ओके, इसलिए मैंने क्या बात है, दैट्स ग्रेट यार, दैट्स टोटली ग्रेट। तो काफी रिसर्च कर ली थी पहले यार, है ना। बढ़िया है। तो चलो अब थोड़ी बात कर लेते हैं कि फार्मास्यूटिक्स ब्रांच के बारे में। तो व्हेन यू केम हियर तो टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट मिला होगा। स्टूडेंट्स फ्रॉम डिफरेंट डिफरेंट स्टेट्स आर हियर। और उसके बाद वो आपकी क्लास में आए और उसके बाद फिर यू हैव अ टोटली डिफरेंट एनवायरनमेंट। आप फैकल्टी से मिले तो ओवरऑल जो एक बैकग्राउंड बना, एक एनवायरनमेंट क्रिएट हुआ। तो मतलब उसका क्या इम्पैक्ट था आप पे और साथ ही साथ आपको फार्मास्यूटिक ब्रांच में क्या सीखने को मिला। डेफिनेटली जैसे मैं अभी यहाँ पे आया तो हम जैसे बी फार्म लेवल जो भी फार्मास्यूटिक्स या फिर ऐसा फॉर्मुलेशन रिलेटेड पढ़ते हैं, तो मेरा पहले ऐसे थिंकिंग था कि थोड़ा सिंपल जाएगा या फिर ऐसे नॉर्मल जाएगा, ज़्यादा अच्छा। कुछ एडवांस कहाँ होगा। ओके। लेकिन जब मैं यहाँ रियलाइज आया मैंने रियलाइज़ किया कि मतलब यहाँ पे जैसे ना 3 अलग-अलग डिपार्टमेंट में काम होता है। जैसे एक लैब है सॉलिड स्टेट की, जिसमें हम मेनली कन्वेंशनल चीज़ों पे काम करते हैं। एक हम्म। नोवेल ड्रग डिलीवरी पे काम करते हैं, एक लैब ये है, और थर्ड लैब जो है इसमें दोनों कंबाइन चीज़ों पे काम करते हैं। हम्म। तो मेरा एक्सपीरियंस रहा है वो मतलब इतना मतलब फ्रूटफुल रहा है मेरे लिए, इतना सीखने को मिला जो कि मैं सीधा इंडस्ट्री में अप्लाई कर सकता हूँ। ओके। एक चीज़ रियलाइज़ हुई कि यहाँ का फार्मास्यूटिक्स का जो सिलेबस है, मतलब जो कोर्स वर्क है, वो मोर और लाइक इंडस्ट्री ओरिएंटेड है। जो भी तुम सीखोगे वो इंडस्ट्री में डेफिनेटली अप्लाई होगा। दैट्स ग्रेट। और एक चीज़ ये थी कि यहाँ का मैंने एक जब मतलब बेस्ट थिंग मुझे जो लगी कि एल्यूमिनाई नेटवर्क, मुझे यहाँ पे बेस्ट सीनियर्स मिले जिनसे मुझे सीखने को मिला। हम्म। और इवन तो जो पास आउट सीनियर है, सुपर सीनियर है, उनको भी अगर हम कांटेक्ट करें तो हेल्प करने को तैयार होते हैं, तो ये बेस्ट चीज़ थी। ओके। ओके। एंड या और कमिंग अगर फैसिलिटीज़ की बात करें तो यहाँ पे इंस्ट्रूमेंटेशन फैसिलिटीज़ बहुत अच्छी थी। अभी हम दूसरे कॉलेजेस में जब कभी जाते हैं या फिर मैं देखता हूँ कि कभी,
तो मुझे समझ आता है कि एक वैल्यू कितनी है हमारे इधर की। हम कोई भी चीज़ हमें ईज़िली एक्सेसिबल होती है, कोई भी मतलब छोटा केमिकल हो या फिर बड़ा केमिकल या फिर इंस्ट्रूमेंट हो, हम सीधा हैंड्स ऑन प्रैक्टिस होती है उस पे। तो ये चीज़ मतलब बहुत एडवांटेजेस है नाइपर में फार्मास्यूटिक्स डिपार्टमेंट। ओके, और फैकल्टीज जो प्रोफेसर्स हैं उनकी तरफ से सपोर्ट पूरा? फैकल्टीज नेक्स्ट लेवल है एकदम, मतलब ओके। इंडिया में उनका नाम है, मतलब बेस्ट से बेस्ट वाओ। फैसिलिटी फैकल्टीज। लाइक सॉलिड स्टेट में जाओगे तो सबसे बेस्ट फैकल्टी ए के बंसल सर, नोवेल ड्रग डिलीवरी में जाओगे तो बेस्ट फैकल्टी प्रोफेसर संयोग जैन। वाओ, दैट्स ग्रेट। तो जैसे हम ज्वाइन कर लेते हैं उसके बाद हम ये भी जानना चाहते हैं कि क्या आगे स्कोप है। तो फार्मास्यूटिक्स ब्रांच अगर हम कर लेते हैं 2 साल, उसके बाद क्या स्कोप है हमारे पास आगे चल के? या सो इस क्वेश्चन को मैं ऐसे मतलब समझाना चाहूँगा कि बेसिकली 2 स्कोप है, एक तुम कोर फील्ड में जा सकते हो, एक नॉन कोर। ओके। तो कोर फील्ड में आ जाता है सबसे पहले कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट। अब इसमें भी अलग-अलग डिपार्टमेंट्स होते हैं जिसके अंदर हम अपना मतलब ट्राई कर सकते हैं। जैसे फर्स्ट आता है फॉर्मुलेशन रिसर्च एंड डेवलपमेंट। उसमें भी आता है, हम एक डिपार्टमेंट होता है सॉलिड ऑरल जो कन्वेंशनल चीज़ों पे काम करता है, हम उसमें जा सकते हैं। फिर आता है एक पेरेंटल और कॉम्प्लेक्स इंजेक्टेबल डिपार्टमेंट, हम उसमें जा सकते हैं एज ए R&D पर्सन। देन थर्ड आता है इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी राइट्स डिपार्टमेंट। फिर एक आता है रेगुलेटरी अफेयर्स डिपार्टमेंट, ये बहुत डिमांडिंग है, मतलब जिसको अच्छा अर्न करना है अपने कोर फील्ड में वो इसमें जा सकता है। तो एक ये है। फिर एक आता है प्रोडक्ट डेवलपमेंट टीम, जिसमें मतलब जो इंटरलिंक होता है अपनी क्वालिटी एश्योरेंस और रिसर्च एंड डेवलपमेंट डिपार्टमेंट की, तो एक ये डिपार्टमेंट। इसके अलावा और आता है क्वालिटी कंट्रोल डिपार्टमेंट, क्वालिटी एश्योरेंस डिपार्टमेंट, जिसके अंदर हम जा सकते हैं। फिर आता है जैसे हम पेटेंट एजेंट बन सकते हैं, इन फील्ड्स में भी जा सकते हैं। अब नॉन कोर में जाएँ तो फिर हमारा जिसको जैसे अर्न करना है या फिर जिसको मतलब स्टार्टिंग से कि मुझे भाई पैसा कमाना है, अच्छा। तो वो कंसल्टेंसी वाले में ट्राई कर सकता है, वो भी बेस्ट होता है। और अब अलग अपॉर्चुनिटीज़ ये तो होगी जॉब रिलेटेड। अदर देन दिस हम एकेडमिया में भी अच्छा एक्सप्लोर कर सकते हैं। जैसे हम पीएचडी के लिए अप्लाई कर सकते हैं, पीएचडी इन इंडिया, पीएचडी इन अब्रॉड। अब्रॉड में बहुत सारे इसका स्कोप है, फार्मास्यूटिकल साइंसेस करके होता है, तो या ये है। ओके। तो आई थिंक ये मेरा नेक्स्ट क्वेश्चन होने वाला था कि क्या चूज करना चाहिए। वैसे स्टूडेंट टू स्टूडेंट वेरी करता है, उसकी चॉइस रहती है। तो पीएचडीज के बारे में आप बता रहे थे, तो क्या स्कोप हो सकता है फॉरेन कंट्रीज में? कौन सी कंट्रीज में जाने का मौका मिल सकता है, या फिर इंडिया में भी कौन कौन से इंस्टीट्यूट है जहाँ पे हम जा सकते हैं? क्योंकि जब मैं बाकी इंटरव्यूज कर रहा था तो यहाँ पे जो नाइपर मोहाली का लेटर ऑफ रिकमेंडेशन है उसकी पावर बहुत स्ट्रॉन्ग है, लाइक वो काफी सही है। तो तो उसके बारे में थोड़ा बताओगे आप कि जब पीएचडी करना है तो अगर हम फॉरेन जा सकते हैं और कहाँ जा सकते हैं, कौन सी कंट्रीज हम एक्सप्लोर कर सकते हैं, या फिर इंडिया में ही हम कौन से यूनिवर्सिटीज में जा सकते हैं? एक्सेप्ट नाइपर तो हम कर ही सकते हैं, उसके बाद उसके अलावा हम कहाँ जा सकते हैं? लाइक अपार्ट फ्रॉम नाइपर हम इंडिया में कहाँ जा सकते हैं? जैसे BHU हो गया, IIT BHU, ICT मुंबई हो गया, पंजाब यूनिवर्सिटी हो गया, देन अदर IITs हो गए लाइक IIT रोपड़। डिपेंड करता है तुम्हारा इंटरेस्ट कौन सा प्रोजेक्ट निकला है, कौन सी मतलब डिपेंड करता है उस टाइम पे कि कौन क्या प्रोजेक्ट सीट निकाल रहा है, तो उसके बेसिस पे अलग अलग कॉलेजेस हैं। मेनली अगर इंडिया में परस्यू करना है तो नाइपर इज बेस्ट। फिर इसके अलावा अगर हम अब्रॉड की बात करें तो अब्रॉड में हम लोग USA बेस्ट है, वहाँ जा सकते हैं। सबसे मतलब मैं टॉप पे रखता हूँ USA को। उसके बाद कनाडा हो गया, UK हो गया, जर्मनी हो गया, हम यहाँ जा सकते हैं। हमारे मतलब काफ़ी सीनियर्स है जो मतलब इंडियन कंट्रीज़ में अपना मतलब परस्यू कर रहे हैं। सपोज जैसे यूनिवर्सिटी ऑफ कनेक्टिकट हो गया, यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा और ऑबरन यूनिवर्सिटी, तो ये सारी। तो जैसे मैं मतलब अपने सीनियर्स का एक्सपीरियंस बताऊँ तो उन्होंने भी मतलब या तो कोई डायरेक्टली चला जाता है अपना PhD करने, या तो कोई 1 साल 2 साल एक्सपीरियंस लेके जॉब करके जाता है। तो ओवरऑल उनका एक्सपीरियंस बेस्ट रहा है। मतलब क्वालिटी ऑफ लाइफ जो होती है ना, मतलब एकदम उनका चेंज हो गया, एकदम पर्सनैलिटी चेंज। तो PhD करना इज़ डेफिनेटली वन ऑफ द बेस्ट ऑप्शन। और LOR की बात करी तुमने, तो LOR तो बेस्ट ही है अपने मतलब यहाँ पे रिनाउंड पर्सनैलिटीज है, बेस्ट फैकल्टी है, तो इनका अगर LOR हमारी एप्लीकेशन में जाएगा तो हमारी चांसेस बढ़ जाते हैं PhD मिलने के लिए बाद। और PhD इसलिए भी अच्छा है क्योंकि ये तुम्हें ना ये फुली फंडेड मिलता है, मतलब मोस्टली जितनी भी यूनिवर्सिटी होती है, तो तुम्हें ऐसा कुछ पे नहीं करना पड़ रहा है, एजुकेशन फ्री है, तुम्हें पढ़ने के लिए पैसा मिल रहा है फॉरेन का। फॉरेन का। ओके।
तो उससे बेस्ट क्या होगा? अभी तुमको अगर मान लो ईयरली 18,000 टू $25,000 मिल जाए पढ़ने के लिए, जिसमें एक्सक्लूडेड ऑफ तुम्हारी फीस नहीं है, कोई हेल्थ एजुकेशन या फिर इंश्योरेंस वो लोग दे रहे हैं, तो क्या चाहिए? जिसमें तुम्हारी स्टडीज भी पूरी हो रही है, तुम्हें फैमिली को सपोर्ट करने के लिए पैसा भी मिल रहा है, तो बेस्ट है। ओके, तो मतलब ये अगर सबके सब जा सकते हैं, इसलिए कोई क्राइटेरिया फुलफिल करना होता मतलब जो मतलब मेन ये होता है कि जो भी तुम अपना मास्टर्स में प्रोजेक्ट कर रहे हो उसमें तुम्हें अच्छे से करना होता है, क्योंकि मतलब होता है कि तुम्हारी प्रोफाइल है ना थोड़ी रिसर्च ओरिएंटेड होनी चाहिए जब भी तुम एप्लीकेशन के लिए अप्लाई कर रहे हो। तो तुम अपने मास्टर्स में कुछ चीज़ें फॉलो करो, लाइक जैसे तुमने अपना सेकेंड ईयर प्रोजेक्ट बहुत अच्छे से करना है, पब्लिकेशन आ जाए तो अच्छी बात है, नहीं भी आए तो एटलीस्ट इतना हो कि तुम्हारी थोड़ा नॉलेज हो, अपने स्किल्स तुमने अच्छी डेवलप करी हो, तुम एक्सप्लेन कर पा रहे हो हर चीज़ को अच्छे तरीके से। फिर आता है कि जो भी तुम्हें लेटर ऑफ रिकमेंडेशन दे रहा है वो उनका मतलब ये है कि वो तुम्हें पहले से रेडी रखना है, वो थोड़ा स्ट्रॉन्ग लेटर ऑफ रिकमेंडेशन होना चाहिए जिस भी फील्ड में तुम अप्लाई कर रहे हो। देन आता है तुम्हारा स्टेटमेंट ऑफ एसओपी कहते हैं, स्टेटमेंट ऑफ पर्पस। देन अदर थिंग यार, जो भी तुम अपने पूरे मास्टर्स में मतलब सीजीपीए ला रहे हो वो भी मैटर करता है। जीपीए तुम्हारे वो जीपीए में कन्वर्ट करते हैं जब भी हम बाहर में अप्लाई करते हैं, तो वो 3 आउट ऑफ 4 से ज़्यादा ही होना चाहिए, मतलब इसका मिनिमम है। तो वो एक चीज़ है। तो ये सब क्राइटेरियाज है, अप्लाई कोई भी कर सकता है, बस ये है कि तुम्हारा छोटी छोटी चीज़ें हैं ना, ये जो मैं बता रहा हूँ ये सब फुलफिल होनी चाहिए। अच्छा अच्छा अच्छा। इसके बाद आता है जीआरई, जीआरई हो गया, टॉफिल हो गया। ये 2 एग्जाम होते हैं जो तुम्हें करने होते हैं। जीआरई में मान के चलो कि एवरेज स्कोर है ना 300 प्लस, तो तुम्हें चाहिए कि अच्छी यूनिवर्सिटी में अगर जाना है तो। देन आइल्स हो गया, टॉफिल हो गया, 7 बैंड के ऊपर या फिर टॉफिल में 90 100 के ऊपर होना ही चाहिए, तो तुम अप्लाई तो कर सकते हो। तो मैं मतलब ऑडियंस को बता दूं कि मैं आगे चल के इस पे भी मतलब वीडियो बनाऊंगा जो आपके एग्जाम्स रहते हैं फॉरेन कंट्रीज के लिए, टॉफल आइलेट्स वगैरह हो गए, बिकॉज यू नो सब अपना स्कोप देख रहे हैं। काफ़ी लोगों को रिसर्च में जाना है, काफ़ी लोगों को कोर कंपनीज में जाना है, काफ़ी को कंसल्टेंसी में जाना है। तो मैं कोशिश करूंगा जितना वेराइटी ऑफ कंटेंट है मैं इस चैनल पे ला सकूं, ताकि आपको सारी चीज़ें मिल जाए। चलो नेक्स्ट क्वेश्चन पे हम आगे बढ़ते हैं। तो क्या एक ऐसी चीज़ है जो फार्मास्यूटिक्स ब्रांच को बाकी अदर ब्रांच से डिफरेंट करती है? ओके ओके मुझे ऐसा लगता है कि जब मैं मतलब डिसाइड कर रहा था कि फार्मास्यूटिक्स लेना है कि नहीं लेना, तो मैं मतलब ब्रेनस्टॉर्म किया, मैंने सोचा, तो मुझे पता लगा लाइक इक्लोगा फार्मास्यूटिक्स ऐसा डिपार्टमेंट है जिसमें कोई एक्सटर्नल कंपटीशन नहीं है। इट इज़ एन एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट। क्योंकि अगर कोई भी डिपार्टमेंट ले लो, लाइक कोई भी, लाइक कोलोजी ले लोगे तो एमबीबीएस वाले भी कोलोजी पढ़ रहे हैं, तो उनसे एक्सटर्नल कंपटीशन होगा। केमिस्ट्री ले लोगे तो फिर बीएससी एमएससी केमिस्ट्री से एक्सटर्नल कंपटीशन होगा। मतलब मैं बोल रहा हूँ कोई भी, तो ये एक्सक्लूसिव डिपार्टमेंट है जिसमें कोई एक्सटर्नल कंपटीशन नहीं है। तो जब तुम मतलब अकेले होते हो कोई काम करने के लिए, तो तुम्हारी वैल्यू ज़्यादा बढ़ जाती है, हाईली स्पेसिफिक। हाँ, तो एक ये है। और सेकंड थिंग ये है कि जब मैंने यहाँ पे मतलब पूरा अपना ऑलमोस्ट मेरा सेकेंड ईयर खत्म होने वाला है, तो मैंने एक चीज़ देखी कि हम फार्मास्यूटिक्स में सिर्फ फार्मास्यूटिक्स नहीं पढ़ते हैं, एक टाइप का अम्ब्रेला है जिसके अंदर हमें सब कुछ पढ़ना पड़ता है। हम फॉर्मुलेशन का काम तो करते ही करते हैं, इवन एनालिसिस का भी काम करते हैं जिसमें हमें HPLC वगैरह सब चलाना होता है। देन हम कोलोजी का वर्क भी करते हैं जिसमें हम एनिमल स्टडीज से लेके सब करते हैं। मिड कैम्प का पार्ट भी करते हैं जिसमें हम सिंथेसिस भी करते हैं, फिर कैरेक्टराइजेशन भी करते हैं। मतलब सारा नॉलेज इसमें आ रहा है, तो ये एक है जिसमें मतलब थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करता है। थर्ड थिंग इससे अब जैसे अलग अलग कंपनीज आती है, जैसे रेगुलेटरी की आ गई, R&D की आ गई, तो वो फार्मास्यूटिक्स को तो प्रेफर करेगी रेगुलेटरी में। और एक ये है कि R&D के लिए स्पेसिफिकली फार्मास्यूटिक्स के लिए कंपनी आती है, तो ये एक एडवांटेज है। तो सर्वगुण संपन्न है फार्मास्यूटिक्स ब्रांच, 100 बात की एक बात। तो आप जरूर यार जा सकते हो। वैसे भी नाइपर मोहाली के अंदर सूटिक्स ब्रांच के लिए काफी लड़ाई चलती है, तो कोशिश करना कि AIR 100 के अंदर आओ। मतलब रैंक का भी रहता है ना, 50 या 100 रैंक तक चाहिए रहता है। अभी जो ट्रेंड चल रहा है उसमें अंडर 30 के अंडर तो आना ही है, मतलब बाप रे बाप। तो मतलब सब इसी बात से आप समझ रहे होगे कि जो सर आपके सामने है वो टॉपर है। ओके ओके ग्रेट यार। तो चलो ये एक क्वेश्चन आपसे कि नाइपर मोहाली आने के बाद क्या चैलेंजेस आपने फेस करे?
ओके। तो बिगेस्ट चैलेंज तो ये था कि यहाँ पे सेमेस्टर्स बड़े हार्ड हैं। ओके। लाइक पहले मैं सोचता था कि हाँ ठीक है, हो जाएगा हो जाएगा। जब यहाँ के रियलाइज़ किया कि यहाँ पे लगातार एग्ज़ाम होते हैं, वो भी 8-8 10-10 सब्जेक्ट, तो बहुत स्ट्रेसफुल एनवायरनमेंट हो जाता है। और जैसे फर्स्ट सेमेस्टर ठीक है, बहुत स्ट्रेसफुल, हम्म। सेकंड सेमेस्टर में गए वो तो और ज़्यादा स्ट्रेसफुल। फिर तुम्हें साइड बाय साइड प्लेसमेंट की तैयारी भी करनी है। तो हम्म। लेकिन ये है कि आउटपुट इसका ये निकलता है, तुम चीज़ों से डील करना सीख जाते हो, स्ट्रेस में काम करना सीख जाते हो। तो अच्छा। ये थोड़े बहुत चैलेंजेस थे जो फेस किए। उसके बाद अब जब प्रोजेक्ट स्टार्ट किया तो मैं सोचा कि ठीक है, एग्जाम्स तो निपट गए, अभी प्रोजेक्ट में थोड़ा सुकून मिलेगा, लेकिन नहीं। वहाँ फिर पे। वहाँ पे भी थोड़ा जाता है, मतलब है अच्छा स्ट्रेसफुल अच्छा। काम है, लेकिन सीखने को बहुत मिलता है इंडस्ट्री ओरिएंटेड। ओके ओके। तो चैलेंजेस हैं काफ़ी सारे। तो बहुत चैलेंजेस। हाँ, अब मुझे मुझे ये जानना है आपसे कि क्या चीज़ आपको ऐसा लगा कि नाइपर मोहाली के अंदर बहुत अच्छी है? मतलब मैं पढ़ाई की बात नहीं कर रहा, ना कंपनीज़ की हाँ, बात कर रहा हूँ, फन एलिमेंट के तौर पर, जो मज़ा आया मतलब घूमने में या कुछ भी फ्रेंडशिप्स हो गए? फन एलिमेंट ये है कि यहाँ पे जब तुम आते हो तो तुम अलग अलग लोगों से बात करते हो, अलग अलग कल्चर से, अलग अलग जगह से लोग आते हैं। हुँ, तो तुम उनके फेस्टिवल्स में मतलब एंजॉय करते हो, तुम्हें पता लगता है अलग अलग फेस्टिवल्स हैं। हुँ, और ये भी है कि यहाँ का कैंपस बहुत अच्छा है। हुँ, तो एब्सोल्युटली। तुम मतलब 24 आवर्स टाइम मतलब जितना भी अपना ग्रीनरी में सराउंडेड रहते हो, और हुँ, इतना सिटी लाइफ में या फिर मतलब जहाँ से हम आते हैं तो वहाँ तो नहीं हो पाता है। तो यहाँ पे एक चीज़ वो भी अच्छी लगती है कि तुम इन्वायरमेंट में, अच्छा इन्वायरमेंट है यहाँ पे। हुँ, और जो मुझे पर्सनली अच्छा लगता है नाइपर का, कि यहाँ पे सिक्योरिटी है, मतलब जितना भी तुम रात को घूमो वो अच्छा होता है। तो सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से भी एक चीज़ अच्छी है। फोर्थ चीज़ यहाँ पे स्पोर्ट्स एक्टिविटीज़, हुँ, जितने भी जैसे अभी ये होते हैं, स्पंदन होता है। स्पंदन। जैसे अभी कोई भी डे हो गया, फाउंडेशन डे, ये तो हुँ, नाइपर फूड ऑर्गेनाइज करता है, ये तुरंत चीज़ें इसी भी में आ बहुत जाते हैं, अच्छी है। आ जाओ। हाँ। हाँ। हाँ, तो वो काफ़ी बढ़िया है। अभी आए दिन यहाँ पे मतलब डीजे लग रहे होते हैं, हाँ। ये चीज़ें ही तो चाहिए हमें। हाँ, डीजे नाइट्स बहुत रहती है यार इधर। बहुत सही। मिस नहीं करोगे तुम। तो ये सारी चीज़ें अब लाइक बीइंग अ टॉपर, तो आई जस्ट वांट कि आप थोड़ा गाइड करो स्टूडेंट्स को, जो आने वाली जनरेशंस हैं, जो भी वीडियो, क्योंकि यू नो वीडियो तो रहेगी अब ये, और ये आने वाली जनरेशंस देखने वाले हैं। तो ऐसी क्या चीज़ है जो अपने प्रिपरेशन में फॉलो कर सकते हैं आपके अकॉर्डिंगली? अ, पहले तो देख, पहले तो है ना अपना मोटिवेशन का सोर्स बदलो। लाइक लोग है ना पढ़ने के लिए मोटिवेशन वीडियोस पता नहीं बहुत चीज़ें देखते हैं। हुँ, तुम्हें है ना पहले देखना चाहिए कि तुम जाना किधर है, और ओके। ये भी इमेजिन करना चाहिए कि वहाँ पहुँच के वहाँ जाकर तुम्हें कैसे तुम्हारी लाइफ अच्छी होगी। सपोज अगर तुम्हारा इमेजिनेशन ऐसा है कि मुझे नाइपर आना है, हुँ, और नाइपर आके तुम्हें पता है कि तुम्हें एक अच्छा पैकेज मिलेगा, एक अच्छी लाइफ मिलेगी, एक अच्छा इन्वायरमेंट मिलेगा, हुँ, तो उसको ऐसे मोटिवेशन लोगे तो तुम अपने आप पढ़ने लग जाओगे। तुम्हें बार बार मतलब मतलब कोई एक्सटर्नल मोटिवेशन नहीं चाहिए होगी, पहले तो ये। सेकंड थिंग कि ऑलवेज मतलब अपने सीनियर से गाइडेंस लो, चाहे हुँ, अब वो तुम्हारे नोन में है या अननोन में है। इवन तो चाहे तुम लिंक्डइन से कनेक्ट करो, कहीं से भी करो, गाइडेंस लो। और अब पढ़ाई की बात आती है तो उसके अंदर कैसा है कि प्रैक्टिस बहुत करनी ज़रूरी है। अभी हम कैसे है ना कि आप सिर्फ पढ़ते हैं, दिन-दिन भर पढ़ेंगे, प्रैक्टिस नहीं करते हैं। प्रैक्टिस के बाद अपनी उस चीज़ को इवैल्यूएट भी करना ज़रूरी है कि कहाँ पे गलती हुई है। हुँ, तो ये चीज़ इम्पोर्टेंट है। फोर्थ चीज़ ये है कि अभी जैसे मैं देख रहा हूँ ना जीपैट या फिर किसी भी एग्ज़ाम का ट्रेंड अपने नाइपर का, हुँ, तो स्कोर हाई आ रहा है हमेशा। मतलब या ऐसा नहीं रहा कि अब वो जैसे पहले होता था कि कम मार्क्स आ जाएँगे, हम लोग बोले क्वालीफाई कर लेंगे, 200 आ गया। हुँ, तो वो एक ट्रेंड चेंज हुआ है, तो उसके लिए प्रिपेयर रहो। तुम्हें हमेशा एक चीज़ से नहीं डरना कि हम लोग अटेम्प्ट एग्ज़ाम्स वगैरह में कम करें। हुँ, वो हमेशा हाई या मैक्सिमम रखो, या उसकी प्रैक्टिस ऐसे करो कि तुम अटेम्प्ट मैक्सिमम कर पाओ। हुँ, तो ये सब चीज़ें हैं। और बाकी हमेशा मतलब अपने नोट्स ऐसे प्रिपेयर करो कि वो एक ही कॉपी के अंदर हो। तुम्हें बार-बार कोई बुक ना खोलनी पड़ रही हो, वहाँ पे तुमने मार्क किया होता है, फिर एक बार कभी इस पे जा रहे हो, कभी हुँ, उस पे हुँ, जा रहे हो, टाइम वेस्ट होता है। दिमाग का भी ऐसा रहता है ना, वो पिक्टोरियल होता है कि तुम इसको याद रख सकते हो, उसको याद रख सकते हो। अब सब कुछ एक जगह रहेगा तो तुम्हें इधर-उधर कन्फ्यूजन नहीं होगी ज़्यादा। तो हुँ, जो भी नोट्स बना रहे हो, जितना भी है, वो अपनी एक कॉपी में अच्छे से, मोटा चाहे वाला कोने रजिस्टर लो। में लिख के वहीं रखो।
एक मेरे टाइम पे मेरा ऐसा था कि मुझे मेरे पेज नंबर भी याद थे जहाँ पे जो चीज़ें क्या मैंने बात लिख रखी। तो और लास्ट ये कि एग्ज़ाम से 1 मंथ पहले एटलीस्ट 2 टाइम्स तो अपना फुल सिलेबस रिवाइज करो। जितने एमसीक्यू प्रैक्टिस करें उनको भी देख कर जाओ। थोड़ा चांसेस रहता है कि रिपीट रहे तो कम से कम उसमें थोड़ा नुकसान ना हो। तो ये सब चीज़ें हैं। और कभी भी स्ट्रेस मत लो, ये कोई एमबीबीएस लेवल का एग्ज़ाम नहीं है कि बहुत डिफिकल्ट होगा। इसमें अच्छा, जस्ट फार्मा के स्टूडेंट्स हैं, तो थोड़ा नॉर्मल वे में चिल होके मेहनत करी तो हो ही जाएगा। तो ये मेरा है। ग्रेट यार, ग्रेट। यार मतलब इस वीडियो में मुझे डबल व्यूज़ चाहिए, क्योंकि मैं आपको मास्टर्स के बारे में भी बता रहा हूँ, मैं एक टॉपर का माइंडसेट भी बता रहा हूँ, ठीक है? तो मतलब ज़्यादा व्यूज़ लाना है ना। जस्ट किडिंग। तो थैंक यू सो मच यार केशव, आपने काफ़ी सारी चीज़ें बताई। आई थिंक ये काफ़ी लोगों को हेल्प करेगा फार्मास्यूटिक्स यस, ब्रांच के बारे में, और साथ ही साथ जीपैट की प्रिपरेशन किस तरह से करनी है। और वो मोटा वाला रजिस्टर ज़रूर बाय कर लेना, ताकि आप एक जगह से पढ़ो और आपको बार-बार उठना ना पड़े। वो बहुत ज़रूरी है ना? कोई मैसेज या कुछ मोटिवेशन जो आप लास्ट में बोलना चाहते हैं बच्चों के लिए? क्विक मैसेज यही है कि कभी भी स्ट्रेस मत लो, अपने सीनियर्स को अप्रोच करो कुछ भी पूछना हो तो। और डेफिनेटली अगर तुम मेहनत कर रहे हो तो अच्छा होगा। सब अच्छा होगा, बिलीव इन योरसेल्फ। सही यस, बात है। ओके, केशव थैंक यू सो मच यार, इतना टाइम निकालने के लिए, हमें गाइड करने के लिए। मुझे भी काफ़ी सारी चीज़ पता लगी, एंड आई एम रियली ग्रेटफुल, एंड जस्ट वांट टू थैंक यू फ्रॉम whole Farmer Minds family that we have on YouTube, and you know it means a lot to us. थैंक यू। इट इज़ माय प्लेजर टू कम हियर। Yeah, okay buddy, thank you